नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अंशुमान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी गंगा नदी, यह नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। नंबर 1 उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये गंगा नदी सर्वप्रथम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल यानी 5 राज्यों में होकर बहती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, नंबर 1 यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, शारदा, कोसी, गोमती, गंडक और महानंदा आदि। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। दूसरा, चलो, गंगा की सर्वप्रथम यानी पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हुई सीधे कन्नौज में जाकर गंगा नदी
गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरा पॉइंट, गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग ग्लेशियर से निकलकर सीधे गोदावरी में जाकर गंगा से मिल जाती है। हाँ दोस्तों, देखेंगे गंगा के बारे में। यह नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नदी 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, शारदा, कोसी, गोमती, गंडक, महानंदा आदि। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर एग्जाम में पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो यमुना लगाएंगे। गंगा की सर्वप्रथम यानी पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हुई सीधे कन्नौज में जाकर गंगा से मिल जाती है। और अंतिम पॉइंट, गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग ग्लेशियर से निकलकर सीधे गोदावरी में जाकर गंगा से मिल जाती है। दोस्तों, अब ये था अभी बेसिक। अब आइए हम मैप से देखते हैं गंगा के बारे में, कहाँ से उद्गम होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में 2 पहाड़ियां हैं। एक का नाम सतोपंथ ग्लेशियर और दूसरे का नाम गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में ही 2 जगह ऐसे हैं जहाँ एक गंगोत्री ग्लेशियर है और दूसरी जगह सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नामक 2 नदियों का उद्गम होता है। और ये दोनों नदियां आकर देवप्रयाग जो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में आकर मिल जाती हैं। यहीं देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के सम्मेलन को गंगा नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में पहुँचने के बाद ये गंगा आगे उत्तर प्रदेश में गढ़ मुक्तेश्वर में जाती है और गढ़ मुक्तेश्वर के बाद ये कन्नौज में प्रवेश करती है। कन्नौज के बाद ये नदी आगे प्रयागराज जाती है, प्रयागराज में आती है। और प्रयागराज के बाद प्रयागराज से ये नदी गाजीपुर में जाती है। गाजीपुर से ये नदी छपरा में प्रवेश करती है और छपरा से ये नदी पटना, और पटना के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और सोनपुर में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? सोनपुर में पहुंचती है। आगे नदी सोनपुर से
कुर्सेला में प्रवेश करती है, कुर्सेला में प्रवेश करती है, और कुर्सेला के बाद गोदावरी, और यहीं से गोदावरी अंतिम छोर है, और यहीं से ये नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक कलकत्ता की तरफ चली जाती है, एक बांग्लादेश की तरफ। ये जो कलकत्ता की तरफ जाती है, जो यानी कोलकाता की तरफ जाती है, इस नदी को कोलकाता में हुगली नाम से जाना जाता है, हुगली नाम से जाना जाता है। और जो बांग्लादेश को जाती है, बांग्लादेश में हो जाती है, उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। इसी के बाद बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। और ये उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम इटावा में प्रवेश करती है, इटावा में प्रवेश करती है। इटावा के बाद जैसे ही यह नदी आगे प्रवेश करती है हमीरपुर में, हमीरपुर के बाद ये बांदा को छूती हुई सीधे प्रयागराज में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों यही एमपी के पास ही अमरकंटक के पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सोन नदी का उद्गम होता है, और ये सीधे जाकर पटना में गंगा से मिल जाती है। यही उत्तराखंड के पास ही रामगंगा नदी का उद्गम होता है, और ये सीधे उत्तर प्रदेश से टर्न लेती हुई सीधे उत्तर प्रदेश से बिजनौर जिले में प्रवेश करती हुई, बिजनौर जिले में प्रवेश करती हुई सीधे कन्नौज में आके गंगा से मिल जाती है। ये रामगंगा गंगा से की प्रथम प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद एक जिला होता है पीलीभीत, पीलीभीत के समीप ही फुलहर झील से गोमती नदी की उद्गम होता है, और सीधे ये आकर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। किस नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी की। यहीं पे एक जगह होता है कुमायूं हिमालय के समीप से एक नदी शारदा नदी का उद्गम होता है, और उसी के नीचे नेपाल के पास मापचा चुंग ग्लेशियर से घाघरा यानी करनाली का उद्गम होता है, करनाली नदी का उद्गम होता है। ये दोनों नदियाँ आकर बाराबंकी में मिलती हैं, और बाराबंकी में मिलने के बाद ये दोनों नदियाँ सीधे गंगा में छपरा में जाकर मिल जाती हैं गंगा से। जब ये दोनों नदियाँ आकर बाराबंकी के समीप मिलती हैं, बाराबंकी के समीप मिलती हैं, तो इसका नाम चेंज हो रहा है, और ये नदी घाघरा नाम से जानी जाती है, घाघरा नाम से जानी जाती है, और सीधे छपरा में जाकर गंगा नदी से के नीचे ही नेपाल बॉर्डर के समीप ही नेपाल बॉर्डर के समीप ही गंडक नदी का उद्गम होता है, गंडक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी सीधे आकर सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। आगे गोसाई थान के समीप से ही बिहार में जो नदी बहती है कोसी नदी का उद्गम होता है, कोसी नदी का उद्गम होता है, और ये नदी सीधे आकर
कुर्सेला में गंगा नदी से मिल जाती है। और अगली नदी दार्जिलिंग पहाड़ी के समीप ही महानंदा नदी का उद्गम होता है और ये नदी सीधे होती हुई गोदावरी में प्रवेश करते हुए सीधे गंगा से मिल जाती है और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। और इसके बाद गंगा दो भागों में बंटकर एक धारा कोलकाता की तरफ चली जाती है जिसे हुगली, और एक धारा बांग्लादेश की तरफ चली जाती है जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस मैप के माध्यम से आपको गंगा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।